श्री राधे। आई वेलकम एवरीबॉडी टू आवर लाइव सेशन टुडे। आज आप सबका फिर से बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। एक श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही सुंदर कथा जो हमें अंतर मन तक आनंद प्रदान करती है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आइए, हमने जहाँ पर लास्ट टाइम हमारी चर्चा अधूरी छोड़ी थी, कुंती माता की जो स्तुति थी उसको हम श्रवण कर रहे थे, उसने हमने अधूरा छोड़ा था फ्राइडे को। आइए आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। अब कुंती माता ने ये हम रिवाइज कर लें शॉर्ट में, तो कहा था कि हमें आप दुख दीजिए, विपत्तियां दीजिए पद पद पर, क्योंकि जब विपत्तियां आती है तभी तो आप आते हैं। सुख के समय तो आप जा रहे हैं द्वारका, ऐसे सुख का हम क्या करें जब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक तू ना मिला, सारी दुनिया भी मिली तो क्या प्रभु, सब कुछ पा लिया, लेकिन कृष्ण आपको नहीं पाया तो फिर हमने क्या पाया जिंदगी में। अब आगे कुंती माता कह रही है, प्रभु आप क्यों प्रकट होते हैं, आपके प्रकट का क्या कारण है, ये केवल आप जानते हैं। हम ना बहुत बार समझ नहीं पाते भगवान की लीलाएं, उसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन भगवान के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारण। बहुत बार लोग कहते हैं कि भगवान वो हमें दिख नहीं रहे, भगवान तो हमारे पक्ष से कुछ कर नहीं रहे, हम लोगों की जिंदगी में विपत्तियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भगवान तो कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए। याद रखना, कृष्ण की अपनी टाइमिंग होती है। हमारा काम है हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, आगे जैसे आपको सही लगे। लेकिन कृष्ण अपने समय से कार्य करते हैं, कृष्ण हमारे समय से नहीं चलते। हमारा कार्य है हम प्रार्थना करें, हम दास हैं। हमें ये अधिकार है कि हम उसके चरणों में प्रार्थना रख सकें बिहारी के, बिहारी ये मेरी एक प्रार्थना है, बाकी आगे जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन पूरी करना न करना, कब करना, कैसे करना, ये बिहारी जी पे हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे एग्जाम हमने लिख लिया, लेकिन रिजल्ट तो कॉलेज डिसाइड करेगा ना कब डिक्लेयर होगी। उसी तरह से हमने प्रार्थना कर दी, लेकिन अब ठाकुर जी उसे कब पूरा करते हैं क्यों नहीं, वो ठाकुर जी पे हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन ये विश्वास रहना चाहिए हमें कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। बहुत बार हमें लगता है कि कृष्ण मेरे तरफ से कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां लाइफ में आती है व्हेन वी फील लाइक आई कैन नॉट आंसर दिस प्रॉब्लम, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेरी, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, आई नीड कृष्णा। मैं ये स्वयं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, मेरे को चाहिए मेरे तरफ से कृष्ण आए इसको सॉल्व करने। तो कृष्ण अपने टाइम से आएंगे। कृष्ण का अपना एक समय है, राधा रानी का अपना समय है। और जब वो उत्तर देते हैं ना, तो पूरे विश्व को मौन होकर सुनना पड़ता है। हम चीख चीख कर कुछ कहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब कृष्ण कुछ कहेंगे तो पूरे विश्व को, समस्त देवी देवताओं को, सारे ब्रह्मांड को मौन होकर सुनना पड़ता है। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए धैर्य में, धैर्यवान बनकर कि कृष्ण कभी ना कभी तो हमारी तरफ से उत्तर देंगे ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सिचुएशंस को अपने हाथ में ले लेते हैं कि आई विल सॉल्व इट बाय माई सेल्फ। हाँ, हमें कर्म करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें करना है, उत्तर देना है, कहाँ पे हमें उत्तर नहीं देना है। जिंदगी में हर जगह पर हमारा बोलना जरूरी नहीं होता, बहुत जगहों पर हमारा मौन रहना अधिक आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमारे कहने से परिस्थितियां बिगड़ जाती है। वहां पर हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण उत्तर देंगे समय आने पर, और जब कृष्ण उत्तर देंगे पूरे विश्व को मौन होकर सुनना पड़ेगा। यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे तरफ से वो उत्तर देंगे। अगर मैं सही रास्ते पे हूं, मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, तो वो भी मेरी तरफ से उत्तर देंगे, अवश्य देंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हमने कोई अधर्म नहीं किया, हमारे इंटेंशंस प्योर रहे हैं, हमारे कार्य गलत नहीं रहे, तो कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण हमारे साथ पद पद पर रहेंगे। इफ आवर इंटेंशंस आर प्योर, अगर हमारी नीयत अच्छी है, साफ है, तो कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो साथ तब निभाएंगे ना जब हम विश्वास तो रखें, हम सही मार्ग पर तो चले। तो कृष्ण के तो कुंती माता कह रही है कि ठाकुर जी आपके कार्य के पीछे क्या कारण है कोई नहीं समझ सकता, और सच में कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण की एक लीला के पीछे अनेकों कारण होते हैं। जैसे कहते हैं ना वो पुरानी कहावत,
एक तीर से 100 निशाने, वैसे कृष्ण की लीला होती है, एक तीर से 100 निशाने मार देते हैं। समय का इंतजार करना चाहिए, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की जब तरफ से उत्तर आता है तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता और उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी देवी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुंती माता कह रही है कि आप समस्त विश्व की आत्मा है, आप ही से समस्त जीवों में प्राण हैं और आप नाना प्रकार के योनियों में प्रकट होते हैं। कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी कच्छ अवतार लेते हैं, कभी आप ब्राह्मण के रूप में, विश्व परशुराम जी के रूप में आते हैं, कभी आप कौन सा रूप लेते हैं, आप नाना प्रकार के योनियों में आते हैं, लेकिन आपके कारण प्राकट्य का सबका उद्धार ही होता है। और वास्तव में उसका कारण एक नहीं अनेकों हैं और हम समझ भी नहीं सकते। कृष्ण क्या करते हैं, क्यों करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में ना हमें समझ में नहीं आता ये मेरे साथ क्यों हुआ, Why did this happen with me, हमें नहीं समझ में आता। और फिर हमें शंका होने लगती है, ठाकुर जी मेरे साथ गलत किया आपने। हाँ, लेकिन वही तो परीक्षा है, वहीं पर हमें धैर्य रखना है और इंतजार करना है समय का। हमें समय आने पर पता चलता है कि मेरे साथ वो परिस्थितियां क्यों हुई। बस हमें अपने सही रास्ते पे चलते रहना है, हमें धर्म पर चलते रहना है। बाकी समय पर कृष्ण सारी जो भी ये हमारे साथ हो रहा है, ये सब इसका उत्तर समय आने पर कृष्ण स्वयं देते हैं। बस हमें अपनी नियत को साफ रखना है और अपने धर्म पे चलते रहना है। बाकी फिर कृष्ण कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और भागवत का श्रवण भजन करते रहना है। आगे कुंती माता कह रही है कि भय भी, अभी कुंती माता को स्मरण हो रहा है ठाकुर जी की एक बालपन की लीला, बहुत ही सुंदर मनमोहक लीला। इसका विस्तार से जब हम दशम स्कंद पर पहुंचेंगे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए संक्षेप में इसको श्रवण कर लेते हैं। छोटे से बाल कृष्ण नटखट, जब देखो उनको दही दूध मटके फोड़ने की आदत, दही चाहिए, दूध चाहिए, मटकियां फोड़नी है, गोपियों को सताना है, लीला कर रहे हैं। याद रखना, ठाकुर जी ना गोपियों का भाव पूरा करते थे। गोपियां चाहती थी कि ठाकुर जी हमारे घर से आके माखन चुरा के जाए, तो उनका भाव पूरा करने के लिए वो माखन चुराते थे। अब जिसके घर पे स्वयं 9 लाख गैया है, वो क्यों जाएंगे किसी के घर पे, लेकिन उनको अपने भक्तों का भाव पूरा करना था, तो वो चले जाते थे। राजा हैं, ब्रज के राजा हैं हमारे लाला, चले जाते थे किसी के भी घर, मटकियां फोड़ के दही माखन सब खा पी के आते थे, बंदरों को भी खिलाते थे, सखाओं को खिलाते थे। अब ऐसे में हमारे ये छोटे से बाल कृष्ण को एक बार, ये विस्तार से इस लीला का वर्णन हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम लोग दशम स्कंद पर पहुंचेंगे। संक्षेप में सुनाती हूँ। छोटे से बाल कृष्ण को एक बार मैया यशोदा ने पकड़ लिया। भाग रहे हैं कृष्ण माँ से बचने के लिए, लेकिन माँ उनके पीछे भाग भाग के यशोदा मैया ने आकर ठाकुर जी को जब पकड़ा तो ठाकुर जी के घुंघराले केश, बिंबा फल जैसे लाल लाल होठ, आंखों में लगा हुआ काजल और उनके कांपते हुए हाथ और फटफड़ाते हुए होठ, क्योंकि अब वो डर रहे थे। मैया ने पकड़ा है, आज दंड तो मुझे अवश्य मिलेगा। मटकियां जो फोड़ी हैं घर पे इतनी सारी। अब ऐसे में डर रहे हैं माँ यशोदा से, तो रोने लगे डर के मारे। कुंती माता कह रही है कि प्रभु, जिससे भय भी भयभीत होता है वो माँ यशोदा से डर रहे हैं। आपकी इस लीला को स्मरण करते तो मैं भी मोहित हो जाती हूँ। माँ कुंती कह रही है, माँ कुंती की स्तुति है ये, जिससे भय भी भयभीत है, वैसे ठाकुर जी माँ यशोदा से डर रहे हैं और डर के मारे रो रहे हैं। तो जो काजल है वो कपोलों पर बह गया है। ऐसी सुंदर मनमोहक छवि माँ यशोदा जब रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है बाल कृष्ण को, तो बाल कृष्ण की रस्सी पूरी नहीं पड़ रही बाल कृष्ण को बांधने के लिए। बहुत ही सुंदर दामोदर की लीला है। अभी अगले महीने दामोदर महीना, कार्तिक महीना आ रहा है, तो उसमें हम लोग इसको विस्तार से डिस्कशन करेंगे इस लीला का, और दामोदर अष्टकम का भी हम लोग श्रवण करेंगे अवश्य। तो कुंती माता कह रही है कि आप स्वयं जगतपति जगदीश्वर, जिससे भय भी भयभीत है, वो माँ यशोदा से डर रहे हैं। आपकी इस लीला को स्मरण करके तो प्रभु मैं तो मोहित हो जाती हूँ, क्योंकि
आप किसी कर्म से नहीं बंधे जा सकते, कोई कर्म आपको बांध नहीं सकता, लेकिन यशोदा महारानी की रस्सी आपको बांध रही है। कैसी कैसी दिव्य लीला है आपकी। कुंती माता कह रही है बहुत सारे महापुरुष आपके प्रकट होने के पीछे बहुत सारे कारण बताते हैं। कोई कहते हैं कि प्रभु इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि उनको अपने बहुत ही प्रेमी भक्त यदु के कुल में प्रकट होकर उनके कुल का उद्धार करना था, उनका मान बढ़ाना था। कोई महापुरुष इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी ने सुतपाय व कृष्णी अर्थात देव की माता एवं वसुदेव जी को जो वरदान दिया था उस वरदान को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए। कोई कहते हैं कि आप इसलिए प्रकट हुए कि आप ऐसी लीलाएं कर अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सकें जो कर्म की गांठ में जल रहे हैं। पाप ताप संताप की अग्नि में जलने वाले जीवों को शांतवना आनंद प्रदान करने के लिए आप प्रकट हुए कि आपकी लीलाओं का श्रवण कर ऐसे जीव तर सकें। फिर कुंती माता कह रही है लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी कहते हैं कि आप इसलिए प्रकट हुए क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे निवेदन किया था। दशम स्कंध में आता है पहले जब पृथ्वी पर दैत्यों का राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा तो पृथ्वी भारी होकर जल में डूबने लगी। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर गई है देवलोक में जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की याचना की। तब देवताओं ने कहा कि इस स्थिति से हम तो आपकी पृथ्वी रक्षा नहीं कर सकते। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए पृथ्वी को लेकर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विपत्ति में मैं भी कोई सहायता पृथ्वी की नहीं कर सकता। चलो सब चलते हैं हम लोग कैलाश महादेव शिव शंभू के पास। जब समस्त देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी रूपी गाय पहुंची है कैलाश पर शिव जी के पास और अपनी जो भी वेदना थी, जो भी दुख था, कष्ट थे, उस विषय में उन्होंने जब महादेव से चर्चा की, महादेव से सहायता की, उन्होंने एक याचना की, तब महादेव ने कहा कि इस विपत्ति का समाधान तो केवल हमारे ठाकुर जी के पास है। आपका उद्धार पृथ्वी केवल ठाकुर जी ही कर सकते हैं। एक लंबी स्तुति है, विस्तार से इसका वर्णन है भागवत में, आप पढ़िएगा दशम स्कंद में। तब महादेव पृथ्वी को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर, देवी देवताओं को लेकर गए हैं बैंकुट, पहुंचे हैं हमारे नारायण के पास। और नारायण ने तब कहा कि पृथ्वी तुम चिंता न करो, तुम्हारा भार उतारने के लिए मैं अपने पूर्ण रूप में 16 कला संपूर्ण रूप में प्रकट होने वाला हूँ पृथ्वी पर। द्वापर युग में आने वाले कुछ समय में मैं प्रकट होऊंगा और पृथ्वी से सारे दैत्यों का नाश कर दूंगा, उनका नाश कर तुम्हारा भार उतारूंगा। भगवान ने अपना वचन पूर्ण करने के लिए गोलोक से प्रकट हुए। हमारे ठाकुर जी इस वृंदावन भूमि को साथ लेकर आए गोलोक से। ये ब्रज की जितनी भूमि है ये सारी गोलोक से आई हुई भूमि है। इस भूमि पर हमारी राधा रानी प्रकट हुई, यमुना जी प्रकट हुई, गोवर्धन प्रकट हुए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। और हमारी राधा रानी के प्रकट की तिथि है कल। राधा रानी वास्तव में प्रकट हुई थी रावल गांव में, और मेरे को पर्सनली रावल गांव बहुत पसंद है। मेरे को बहुत आनंद आता है वहाँ पर। वहाँ की वाइब्रेशंस अलग हैं। रावल गांव में आनंद ही एक अलग है। वहाँ पर वृषभानु जी को मिली थी हमारी राधा रानी, जो कमल के पुष्प पर सोई हुई एक छोटी सी सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई। विस्तार से इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से ठाकुर जी प्रकट हुए, पृथ्वी का भार उतारा। तो कुंती माता यही कह रही है कि प्रभु आपके प्रकट होने के पीछे तो महापुरुष अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन आपके प्राकट्य के कारण, आपकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, सब मोहित हो जाते हैं। और वास्तव में जब प्रभु प्रकट हुए तो इंद्र मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इंद्रदेव ने नहीं वर्षा कर समस्त ब्रजवासियों को दंड देने की चेष्टा की। उसके बाद फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने, सारे ग्वाल बालों को चुरा कर लेके चले गए ब्रह्मलोक में। तो सबको, देवी देवताओं को भी मोहित कर दे, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तभी तो कृष्ण का एक नाम मोहित भी है, क्योंकि वो सबको अपनी लीला से मोहित कर देते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। हम उन्हें साधारण समझते हैं ठाकुर जी को। विश्व के जितने भी संसारिक बुद्धि हम लोग हैं, अपनी अपनी बुद्धि मत अनुकूलम ठाकुर जी को जज करते हैं। कोई कहता है ये एक
रासलीला करते हैं, कोई कहता है ये ग्वाला है साधारण सा, कोई कहता है ये नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बुद्धि से हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, तभी तो ये गाने बनते हैं, मैं करूं तो लीला वो करे तो कैरेक्टर लीला, क्योंकि ये हमारी सांसारिक बुद्धि इन चीजों का विश्लेषण कर रही है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि से भागवत को समझने की कोशिश नहीं करनी, हमें बौद्ध महापुरुषों की बुद्धि से इसको समझने की कोशिश करनी है। हम अगर अपनी बुद्धि से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम सब गलत समझ लेंगे, हम लोग मिस इंटरप्रेट कर लेंगे ठाकुर जी की लीला को। ठाकुर जी की लीला हमारे इंद्रियों से परे, हमारी सोच से परे और अति दिव्य, अति पवित्र है। ठाकुर जी की लीला को हमें, अगर हम लोग याद रखिएगा, अपवित्र दृष्टि से देखते हैं तो ये स्वयं में बहुत बड़ा अपराध है। एक संत महात्मा थे यहाँ पे वृंदावन में, तो उन्होंने ठाकुर जी की वस्त्र हरण की लीला का बखान करना आरंभ किया। अब जब वो ठाकुर जी के लीला आरंभ कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार ये कह दी कि देखो, जिस जिसकी बुद्धि संसारिक है वो पहले ही यहाँ से उठ के चला जाए, क्योंकि अगर कोई ठाकुर जी की इस लीला को गलत समझेगा तो तुम पे भी अपराध चढ़ेगा, मुझ पे भी अपराध चढ़ेगा। तो अगर तुम यहाँ पे संसारिक बुद्धि लेकर बैठे हो तो मत बैठो, ये कथा मत श्रवण करो। लेकिन अगर तुम एक दिव्य भाव से इसका श्रवण करना चाहते हो, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, तो अवश्य इसका श्रवण करो। और हमारी जो बुद्धि है ना, ये संसारिक है, हम लोग डेफिनेटली चीजें मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है किसी बौद्ध महापुरुष के अंडर रहकर इसको श्रवण किया जाए। अपनी बुद्धि से हमें इसको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि, कहूँ सही मायने में तो कंटैमिनेटेड है। कंटैमिनेटेड माना प्रदूषित है। इसके लिए हम जैसे साधारण सांसारिक जीवों को बौद्ध महापुरुषों से इन कथा का श्रवण कर कर इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने अनुकूल इसकी एक्सप्लेनेशन खुद इसके हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे कुंती माता ये भी कह रही हैं कि आप अपने आश्रित, और हम जो भी आपके आश्रित ये यदुवंशी हैं, जो पांडव हैं, इनको छोड़कर आप जा रहे हैं, तो इनकी जो भी कीर्ति है, इनका जो भी सुख है, इनका जो भी यश है, ये आपसे ही तो है। यदि आप चले जाएंगे तो फिर यदुवंशी पांडव इनका क्या होगा। आगे कुंती माता ये भी कह रही है कि हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से ही इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति उपजाऊ हैं, अन्यथा ये भूमि बंजर हो जाएगी। अगर आप चले जाएंगे तो आपसे ही तो पूरे जगत में, सृष्टि में आनंद है, समस्त खेत बाड़ी हो रही है, पृथ्वी उपजाऊ फल दे रही है, फल फूल इत्यादि सब खिल रहे हैं। आप चले जाएंगे तो ये पृथ्वी का भी क्या होगा। देखिए, हम लोगों को, हम भक्त नहीं हैं, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें इन भक्तों की मानसिकता, इनकी कथाओं का, इनकी स्तुतियों का, इनके चरित्र का वर्णन जो शास्त्रों में है उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में भक्त की मानसिकता कैसी होती है। मैं कहूँ भक्त की मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, हो सकता है मैं गलत कहूँ क्योंकि मैं साधारण इंसान हूँ, लेकिन जो शास्त्रों में इन बौद्ध भक्तों की, जैसे कुंती माता की स्तुतियाँ हैं, अर्जुन की स्तुतियाँ हैं, द्रौपदी की स्तुतियाँ हैं, भागवत में नाना प्रकार के देवऋषि नारद की, सनक आदि ऋषियों की, सुखदेव गोस्वामी की, वेदव्यास मुनि की, कपिल मुनि की, जो ये इनके जो द्वारा की गई स्तुतियां हैं, इनके चरित्र का जो वर्णन है, इसको अगर हम सुनते हैं तो हमें एक आइडिया मिलती है कि भक्त की मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए। और अगर विस्तार से हम जानना चाहते हैं कि देवी स्वभाव क्या है, तो भगवत गीता का 16वां अध्याय बेस्ट है। उसमें हम पढ़ें कि देवी स्वभाव के लोगों में क्या लक्षण होने चाहिए। मैं पर्सनली ये बात अनुभव करती हूँ कि एक क्वालिटी जो 16वें अध्याय में मेंशन्ड है, उसको जिंदगी में उतारने के लिए बहुत समय लग जाए। मैं तो कहती हूँ कभी कभी एक क्वालिटी को लाने के लिए, उसको परमानेंटली स्टेबल करने के लिए जीवन लग सकता है, पूरा जन्म लग सकता है। और हमारे पास कितना समय शेष है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता हम कितना समय जीवित हैं, और हम ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हम खुद पे मेहनत करना ही चाहते। सूरदास जी तो भक्त, इतने उच्च कोटि के उत्तम कोटा भक्त हैं, ठाकुर जी के परम रसिक हैं, वो इतने परम अवस्था पर पहुंच के भी कह रहे हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए। इतनी परम अवस्था पर पहुंचकर भी सूरदास जी अपने मन को समझा रहे हैं। इतनी परम अवस्था पर पहुंच के सारे बौद्ध महापुरुष खुद को समझाते हैं, तो हम खुद को क्यों नहीं समझा रहे?
क्योंकि पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर, यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। हम लोगों की साधना सबसे बड़ी यही होगी कि हम खुद का निरीक्षण करें, सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अगर उस मनमोहन को पाना चाहते हैं, उस मनमोहन की लीलाओं में, देखो कथा ना बहुत लोग सुनते हैं लेकिन उसका बराबर आनंद सब लोग नहीं उठा पाते, क्योंकि सुन तो सब रहे हैं लेकिन यहाँ पे किसके क्या चल रहा है, किसके क्या चल रहा है, इस वजह से वो कथा का आनंद नहीं ले पाते। तो उसके लिए अगर हम कथा का रस लेना चाहते हैं, भगवान के निकट जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा ये हृदय साफ होना बहुत जरूरी है। धूल चढ़ी हुई आईने से हम लोग साफ अपने आप को नहीं देख पाएंगे ना, उसी तरह से मैल चढ़े हुए इस मन से हम लोग कभी कृष्ण की लीला का आनंद नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हमारे मन का मार्जन बहुत जरूरी है। जैसे घर की सफाई की जाती है वैसे मन की सफाई हमें करनी है, और जब मन की सफाई होगी तब जाके हम ठाकुर जी की लीला का आनंद ले पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर यही प्रयास करते हैं कि हम दुनिया को बदलें, इसको बदलें, उसको बदलें, लेकिन हम खुद को बदलने की तो कोशिश करते ही नहीं। सूरदास जी का ये भजन मेरा बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है ये भजन। एक प्रेरणा मिलती है कि देखो इतने बड़े बौद्ध महापुरुष होके हुए भी खुद के मन को समझा रहे, हम खुद के मन को क्यों नहीं समझा रहे। आइए हम ये प्रयास करें, अपने मन को समझाएं कि हे मन कृष्ण नाम जप ले, हे मन बाके बिहारी जप ले, हे मन थोड़ा कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति लगा ले। प्रीति पता नहीं हमने कहाँ 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 लगा के रखी है, लेकिन ये आवश्यक है कि हम अपनी प्रीति को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं। इर्द गिर्द कहीं आप गौशाला देखें तो वहाँ जाइए, गौ माता को अपने हाथ से खिलाइए। उसके साथ आपके इर्द गिर्द अगर हम देख रहे हैं किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है तो उसकी सहायता करने का प्रयास करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें कृष्ण खुश हो जाते हैं, बस इंटेंशंस, नीयत अच्छी रखें, कृष्ण सारी सहायता करते हैं। और इसके साथ ही साथ मुस्कुराएं, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाएं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और बस पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी छोटी है, मुस्कुराते हुए जिएं, पॉजिटिव रहकर जिएं। बस कृष्ण को किसी भी तरह से खुश कर लें, ये हमारा इरादा होना चाहिए जीवन का। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कभी ना कभी तो शाम शाम मेरे वजह से मुस्कुरा दें, मेरे वजह से आनंद का अनुभव करें, मैं उनकी खुशी का कारण बन पाऊँ। बस यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अब मैं आप सबकी इजाज़त ले रही हूँ, मिलती हूँ आप सबसे शाम को कल 4 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।